हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अगर वो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं तो किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए, सीरियस एक लव कनेक्शन के लिए करना चाहते हैं या जस्ट टाइम पास के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल एनर्जीज। सो ज़बरदस्ती आपने कुछ भी अपने में फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है आपका या इनका, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, देख लेते हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई? हु वांट्स टू प्रपोज यू? फर्स्ट वी हैव इट्स द फैंस 21। ओह, आई फील लाइक ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। मे बी दिस पर्सन कुड बी योर फैन एंड आई फील अगर आपका अकाउंट कोई पब्लिक है तो इस इंसान ने आपको यहाँ तो फॉलो किया हुआ है एंड फॉर सम ऑफ यू ऑलरेडी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की इस इंसान से बात हो गई है। एंड आई थिंक इस इंसान के जो भी कोई फ्रेंड्स हैं वो भी आपको जानते हैं। मेल फीमेल जेंडर कुछ भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है आपसे ऑलरेडी कोई बातचीत भी की है। मे बी किसी रॉन्ग कॉल की है, रॉन्ग नंबर से कोई फेक कॉल करना, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे दिख रहा है। या तो करना चाहते हैं ये, बट आई फील लाइक यहाँ पे एक 3 फीमेल हैं, उनका ग्रुप है। तो कोई ग्रुप हो सकता है ये जहाँ पे लाइक ये इंसान तो ऑब्वियसली प्रपोज करना चाहते ही हैं आपको, बिकॉज आपके फ़ैन हैं, पसंद करते हैं आपको। आप में से कोई एक इंसान सोशल मीडिया पे किसी तरह से फेमस भी हो सकता है। यस, एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये आपको पसंद करते हैं। दे हैव सम फीलिंग्स फॉर यू। वैसे ही आप इनको हो सकता है प्रपोज करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इनको अच्छे लगते हो, आपको पसंद करते हैं। वी हैव द एंड नंबर 13। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिनके साथ आपका हो सकता है एंड हो चुका हुआ है। जैसे यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों का ये जो इंसान है ना, इसके साथ आपका एक एंडिंग हो गई हुई है, ब्रेकअप हो गया हुआ है, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट स्टिल ये इंसान अभी भी आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। दैट्स वाई आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी अभी भी जो है ना वो फील है आप लोगों के साथ कुछ नया स्टार्ट करने की। वो एक इस कनेक्शन का दोबारा रिबर्थ करना चाहते हैं जो पास्ट में इनका आपके साथ ब्रेक हो गया था या ख़त्म हो गया था। बिकॉज यहाँ पे एंड की एनर्जी है, आपका ख़त्म हुआ इनके साथ कुछ। एंड आई फील इस इंसान ने अपना सूटकेस पैक किया एंड ये निकल गए। वट एवर, मेल फीमेल, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज। सो 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ नंबर 13 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 34, 43 ये भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। बट इट्स अ मेजर अरकाना, इट्स अ वर्ल्ड एंड इट्स अ डेथ। तो ये जो भी इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं ना, इस टाइम आपके बीच के सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। आपका नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, रिश्ता टोटली ख़त्म हो गया हुआ है। बट ये आप लोगों को प्रपोज करके दोबारा से आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। दे रियली वांट कि ये एक होलनेस में आए, लाइक आपके साथ सब चीज़ें होल हो जाएं, उनकी कंप्लीट हो जाएं। एक फुलफिलमेंट दिख रही है इस इंसान की जो ये चाहते हैं। या सो स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, ये स्टार साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस इंसान की साइड से। या बट ये इंसान आपको प्रपोज करके चाहते हैं कि चीज़ें आपके बीच की ना कंप्लीट हो जाएं। मे बी कुछ ना कुछ एक अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है, कोई एक ऐसी आपके बीच की स्टोरी हो सकती है जो कि अभी इनको लगता है कि अनफिनिश्ड है। वो अभी स्टोरी कहीं ना कहीं कंप्लीट होनी बाकी है। दैट्स वाई ये आपके पास जो है ना दोबारा से एक नई स्टार्ट करने के लिए इस रिलेशनशिप का आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। यस, लेट्स सी मोर। बट कहीं ना कहीं इस इंसान की जो भी है ना, इसकी लाइफ में अपने कुछ मिसिंग है आपके साथ ब्रेकअप करके, आपको छोड़ के। तो वो जो मिसिंग एनर्जी है, या फिर एक इनको लगता है कि आपकी कमी है इनकी ज़िंदगी में, इनकी दुनिया में। तो उस कमी को ये पूरा करने के लिए दोबारा से आपको प्रपोज करके एक दोबारा नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक बिल्कुल फ्रेश रिबर्थ। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ फ्लूट्स या विद द केयर गिवर।
बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इसको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही लविंग हो, यू गाइस कुड बी अ वेरी केयरिंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, वेरी जेन्युइन पर्सन, आपका हार्ट बहुत प्योर है, यस, क्योंकि आप बहुत प्यार करने वाले इंसान हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान वो है जिसको आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करने के बाद, रिलेशन ख़त्म करने के बाद, ब्रेकअप करने के बाद आपका प्यार याद आ रहा है। इनको ऐसे लग रहा है आपने इनसे बहुत प्यार किया है, आप दिल से जेन्युइन रहे हो, आपने इनको अंडरस्टैंड किया है, हमेशा सपोर्ट किया है, स्पेशली आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को एक केयरिंग एंड ऐसी एनर्जी शो की है कि जो कि इस इंसान को कंफर्टेबल फील होता रहा है। बट ये ख़त्म होने के बाद इनको ये सब कुछ नहीं फील हो रहा। दैट्स वाई ये आपको प्रपोज करने के लिए आना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान की जितनी आपने केयर की है ना, ये इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ रिंग्स की एनर्जी है, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इनसिक्योर, या कहीं ना कुछ हो सकता है इनसिक्योरिटीज़ पास्ट में रही हैं इस इंसान की, लाइक या तो ये कोई मेक श्योर नहीं कर पा रहे थे, या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी थी कि इन्होंने मे बी या तो आपको रिजेक्ट कर दिया किसी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। बट अभी जो है ये इंसान प्रपोज करना चाहते हैं, बट ऑल्सो अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं किसी तरह से, अपने आप को अकेला तो फील कर रहे हैं इन सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद। इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये किस तरह से आपको प्रपोज करें, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना एक हार्ड बना दी है, हार्ड इन अ सेंस कि लाइक मुश्किल बना दी है। लाइक आप हो सकता है इस इंसान को चेज़ कर रहे थे या रन कर रहे थे, तो अब इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं या तो इनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो जो इग्नोरेंस है ना वो इस इंसान से एक टॉलरेट नहीं कर पाए जा रही, तो ये काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं। दैट्स वाई अब इनको पता लग रहा है कि आप इनकी कितनी केयर करते थे, तो जब इनके पास कोई केयर करने वाला नहीं है तो इनको तब फील हो रही है ये चीज़ ज़्यादा। बिकॉज फील भी आपको तभी होता है जब आपके पास कोई इंसान होता ही नहीं है ऐसे ही केयर करने वाला जो किसी ने आपकी की होती है। तो दैट्स वाई ये चीज़ें सब कुछ करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जी भी है, सो कुछ लोगों की जो यहाँ पे एज है वो 35 या 45 भी हो सकती है। एंड स्टार साइन यहाँ पे जो दिख रहा है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट स्कॉर्पियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी है। कुछ और मैं देखूँगी हु वांट्स टू प्रपोज यू, बट ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी इनसिक्योर रहे हैं, और अभी इनसिक्योर ज़्यादा हो रहे हैं आपको खो देने के बाद, आपको छोड़ देने के बाद। दैट्स वाई ये चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जो है वो आप प्रपोज करना चाह रहे हैं आपको कि किसी तरह से। ये मुझे कोई अभी तक जो करंटली अभी तक जितने मैंने कार्ड्स की एनर्जीज देखी हैं, अभी तक मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये इंसान जो है ना वो आपके साथ एक सीरियस रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करके एक लव कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं। किसी तरह की कोई टाइम पास की एनर्जी अभी तक नहीं है। जहाँ पे मुझे फील होगी आई विल डेफिनेटली टेल यू। Let's see who wants to propose you and why. Okay, we have it's the host number 5, it's a hierophant. We have it's a 6 of mirror, it's a silver lining, it's a 6 of sword. Yes, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, they really want कि किसी तरह से आपसे मिलें। या आपको इनवाइट करना चाहते हैं कहीं पे मिलने के लिए, और इनको ऐसा लगता है कि इनको खुद आगे बढ़ के कोई ऐसा मूव लेना पड़ेगा जिससे आपके बीच की ये सिचुएशन जो एंड हो चुकी है वो दोबारा से स्टार्ट हो सके, हील हो सके। बिकॉज इस टाइम ये जिस सिचुएशन में है ना वो इनको कुछ भी सिचुएशन दे नहीं रही है, सर्व नहीं कर रही है। सो दैट्स वाई दे रियली वांट टू होस्ट यू, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कहीं पे इनवाइट करना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए। एज डिफरेंस यहाँ पे है आप लोगों का, इट्स अ हेरोफेंट एनर्जी। ये आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक कमिटेड जो है ना वो चीज़ों को कुछ ऑफ़र करने का सोच रहे हैं। प्रपोजल ऐसे दिख रहा है कि जैसे एक कमिटमेंट है। ये या वी हैव इट्स अ 10 ऑफ फ्लूट्स, डेफिनेटली द प्रपोजल मिल रहा है आपको इनकी तरफ से कंप्लीशन का। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग हो सकते हैं आपसे शायद ब्रेकअप करके इसलिए गए थे कि आपके बीच के कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन के प्रॉब्लम्स थे, बट अभी ऐसा लग रहा है अगर प्रॉब्लम उनको पास्ट में थे, आप उन सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ देना चाहते हैं, वो नहीं उन चीज़ों को लेकर बैठना चाहते। बट आई फील दिस पर्सन कुड बी अ वेरी मेच्योर पर्सन बाय एज और बाय लुक और बाय मेंटालिटी,
बट ये इंसान जो भी आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि अब चीज़ें सही करने का टाइम है और आपको प्रपोज़ करके ही सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। बिकॉज़ ये इंसान आपको हमेशा के लिए खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं ये ना हो कि कभी भी ये आपके साथ कंप्लीशन ना कर पाएँ, कभी भी आपके साथ कोई चीज़ों को एक सीरियस ना बना पाएँ, कमिटेड ना बना सकें। तो कोई कमिटमेंट की एनर्जी मुझे आ रही है इस इंसान की आपको प्रपोज़ल दे के, बिकॉज दे रियली वॉन्ट विद द 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन, एक प्रोस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन जो आपके साथ कनेक्ट होके आपको प्रपोज करके ये इनको लगता है कि मिलेगी इनको। तो इमोशंस काफ़ी हद तक इस इंसान के मुझे आपसे कनेक्टेड दिख रहे हैं एंड इट्स अ वेरी सीरियस एनर्जी बाय द वे। नंबर 10, 1, 6, 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, Sagittarius and Taurus. Yeah. Let's see more. Who wants to propose you and why? We have it's a page of coins. Yes, they really wanna apologize from you guys. कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनसे जिसके लिए ये apology करना चाह रहे हैं. Yes, and they really wanna offer you something solid. तो उसके लिए कुछ ऐसे लग रहा है जैसे प्लानिंग हो रही है इनकी। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कॉइन्स। दे रियली डोंट वांट टू लूज़ यू। ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं इस टाइम, इन्होंने जो है ना अपने आप को एक तरह से होल्ड ऑन किया हुआ है, बट बहुत जल्द ऐसे लग रहा है ये आपको प्रपोज करेंगे, अपॉलॉजी देंगे आपको और कुछ सॉलिड आपको ऑफर करेंगे, बिकॉज ये खोना नहीं चाहते। एक दिख रहा है इस इंसान का पॉजेसिव होना आपके लिए, कंट्रोल किया हुआ इन्होंने अपने फीलिंग्स पे, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपको प्रपोज करें। या दे रियली वांट टू सिक्योर दिस कनेक्शन। जो पहले चीज़ें सिक्योर नहीं कर पाए, अब वो चाहते हैं कि प्रपोज आपको करके, प्रपोजल दे के आपको वो इन सारी चीज़ों को सिक्योर करें विद अस एंड, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी सोल आपके साथ बहुत बेटर वे में कंफर्टेबल फील कर सकती है, सिक्योर हो सकती है और हैप्पी फील कर सकती है। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन में अपने आप को फील भी इनको लगता है ये कर सकते हैं ज़्यादा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो उसके साथ आपका सोल का एक कनेक्शन है, सोल मेट है आपका, बट वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, एक हैप्पी, एक पॉजिटिव, एक सक्सेसफुल, फुल ऑफ वार्मथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, यस, फुल ऑफ हैप्पीनेस। उनको लगता है कि ये आपके साथ कंप्लीशन कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, बिकॉज ये यूनियन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है आपको प्रपोजल करके इनकी ज़िंदगी भी, इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी एंड इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वी हैव एम्प्रेस। बहुत प्यार करता है ये इंसान आपको, जो भी इंसान है, दे आर फॉलिंग इन लव विद यू एंड ऑल्सो इनके बहुत सारे सपने हैं आपको लेकर, जिनको रियलिटी में ये आपके साथ यूनियन करके और आपको कमिटमेंट दे के, स्पेशली प्रपोजल कर दे के आपको वो उन सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे कि इंसान आपको जो पहले कोई मान सम्मान नहीं दे पाए, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, आपको समझ नहीं पाए, अब आपको पेडिस्टल पुट करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत सारी आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ गई है। बिकॉज ये इंसान आपको प्रपोज इसीलिए भी देना चाहते हैं कि आप एक खुद काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी इंसान हो, ठीक है, एंड ऑल्सो इनकी जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी सेंचुअल, एक इस इंसान की फीलिंग्स हैं आपसे कनेक्टेड। इनको लगता है कि यू गाइस कुड बी अ वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग पर्सन, आपके पास अबंडेंस है, फर्टैलिटी है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो प्रपोज करके विद द 10 ऑफ कप्स आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि एक इंसान है वो शादी करके फैमिली ही बनाना चाहते हैं, उसी के लिए आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। उनको लगता है आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो, एंड यहाँ पे एक उसकी हेरोफेंट की एनर्जी है। शादी करके आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है यू गाइस मेड फॉर दिस पर्सन, व्हाटएवर, मेल फीमेल, एंड आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है ये इंसान। सबसे ज़्यादा वैल्यू एंड वर्थ ये इंसान आपको देना चाहते हैं, जो पास्ट में नहीं दी अब आपको देना चाहते हैं, बिकॉज ये इनसिक्योर हो रहे हैं, कहीं ये ना हो कि आपकी लाइफ किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए या आपको कोई और ना ले जाए, आप किसी और के ना हो जाओ। ये चीज़ों की वजह से इनको इनसिक्योरिटी है कि बीच में आपके और इनके कोई और इंसान ना आ जाए, तो वो चीज़ें इनको इनसिक्योर कर रही हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड, यस, बहुत ही ज़्यादा विजडम के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंसी के साथ जो है ना ये इंसान सोच रहा है कि इनको क्या करना है और किस तरह से सारी सिचुएशन को जो है वो इनको हैंडल करना है, तो ये वो करना चाह रहे हैं। लाइक एक तरह से ना ये इंसान बहुत डिसिप्लिन, मैनर्स, रिस्पेक्ट के साथ आपकी तरफ जो है ना वो प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं,
और जो भी चीज़ों को उन्होंने अभी तक होल्ड ऑन किया हुआ है, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया, कंट्रोल खुद पे किया हुआ है, क्योंकि इस इंसान का एक सेल्फ कंट्रोल है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। यस, ये अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना है ये इंसान अच्छे से जानते हैं, बट अभी आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, ताकि आपको प्रपोज कर पाएँ और जो भी इनकी सारी फील है वो आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। कुछ लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है, बट दे रियली वांट टू फाइट फॉर इट। या भी म्यूजिशियन, यस, ये कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक ऐसी हट के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं एक्शन लेने की, जिससे आपके बीच में सिचुएशन जो है ना वो ठीक हो पाए, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड या तो आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, अदरवाइज़ ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन इज़ द पर्सन जो चाहता है जो करना वो उसको करके छोड़ता है, और उसको पता है मैंने उससे कैसे करना है। तो कुछ लोग डेफिनेटली आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि दोबारा आपसे किसी तरह से उनका रिश्ता बन जाए, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक लव की एनर्जी है। तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक लव की एनर्जी आ रही है, इमोशंस की एनर्जी आ रही है, एंड ऑल्सो आपके साथ आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आपके साथ इनकी फैमिली बने एंड आगे कंसीव आप करो। यस, आप इस पर्सन के जो भी हैं उनके साथ फैमिली बना के आगे ग्रोथ हो आपकी, बिकॉज यहाँ पे सन एंड एम्प्रेस दोनों साथ हैं। हेरोफेंट, अगेन हेरोफेंट की एनर्जी, इट्स 2 टाइम्स हेरोफेंट। डेफिनेटली शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, दैट्स वाई दे रियली वांट टू प्रपोज यू, बिकॉज ये इंसान की एक सीरियसनेस मुझे शो हो रही है एनर्जीज में। मैं क्या बोलूँ, आपके सामने लाइफ शफलिंग हो रही है। इट्स ऑल्सो 10 ऑफ कप्स एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 10 ऑफ कप्स, 2 टाइम्स। इट्स अ कन्फर्मेशन, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे हेरोफेंट आया और 2 टाइम्स ही यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो फील है आपके साथ प्रपोज करने की इसीलिए है, क्योंकि आपसे आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करके। बट सबसे पहले एक प्रपोजल दिख रहा है आपको कमिटमेंट देने का। दे रियली वांट टू गिव यू अ रिंग, आपको प्रपोज करेंगे, उसके बाद डेफिनेटली शादी का कुछ प्लान होगा, बट ट्रेडिशन को फॉलो करके। चाहे आपके डिफरेंसेस भी होंगे, बट मुझे ज़्यादा ऐसे डिफरेंसेस दिख नहीं रहे, बट कुछ लोगों के हैं भी हैं, बट ऐसे लग रहा है वो फिर भी ट्रेडिशंस को कहीं से मैनेज करके उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ को आगे मैनेज करके सब स्टार्ट करेंगे। यस, सो नंबर 10, 1, 5 आपको मैंने बताया, जैसे 555 था, 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 10, 1, 3, 111 नहीं, 11 यस, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको दिखता है 11 तो इट मीन्स कि आपका कोई ना कोई अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से यूनियन होने वाला है, आप नीचे क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज़ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, आप मैनिफेस्ट करें। जब आपको 11 दिखता है आपको किसी भी तरह से अपनी वॉच पे या अपने मोबाइल पे, तो आप उस टाइम मैनिफेस्ट किया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आपकी हो रही होती है यूनिवर्स के साथ। यस, हाईली कनेक्टेड होते हो आप उस टाइम, जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा आपको। बिलीव करने की बस आपको यहाँ पे है ज़रूरत। सो 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड यहाँ पे नंबर 11 भी इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 31, 34, 35, 33 ये एज दिख रही है। 30, 40 प्लस मुझे मोस्टली एनर्जीज ही वैसे यहाँ पे आ रही हैं गाइस। बट अगर ये पर्सन की एज ज़्यादा भी है ना, लेकिन दिखने में यंग है, बट आप में से कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। यस, अगर आप इस चीज़ के साथ फ़ाइन हो तो डेफिनेटली इट्स टोटली फ़ाइन, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो। एंड स्टार साइन, इट्स अ कैप्रिकॉर्न, लियो, लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई, विर्गो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज जो थे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।